बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका डाल दिया। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी का नया स्कैंडल सामने आ गया। जियो न्यूज की तहकीकात के मुताबिक 8 माह के दौरान मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लाखों सारिफीन को बिजली के बिल तयशुदा 31 रोज की बजाय 37 रोज तक की बुनियाद पर कई बार भेजे गए। सबसे ज्यादा 37 रोज के बिल मुल्तान की पावर कंपनी मैपको ने भेजे। 31 रोज में 300 यूनिट का बिल 3200 रुपए बनता है। सिर्फ एक रोज के इजाफे से 600 रुपए का इजाफा हो जाता है, क्योंकि बिल ज्यादा रेट वाले स्लैब के लिहाज से बनेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। बिजली फराहम करने वाली कंपनीज का आवाम की जेबों पर करोड़ों रुपए का डाका, वो भी डंके की चोट पर। लेकिन हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश हैं। जियो न्यूज की तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि गुज़श्ता 8 माह में कई सारिफीन को बिजली का बिल 31 दिनों के बजाय 32 से 37 दिनों का भेजा गया, जिससे न सिर्फ सारिफीन की जेबों पर इजाफी बोझ पड़ा बल्कि हुकूमती सब्सिडीज का फायदा भी न पहुंचा। सबसे ज्यादा दिनों की बुनियाद पर बिल मुल्तान इलेक्ट्रिक या मेपको की जानिब से भेजे गए, जिसमें मई 2021 में शहरियों को 36 से 37 दिन की बुनियाद पर बिल दिए गए। ज़ायद दिनों के बिल की वजह ईद उल फितर की तातीलात को बताया गया, जिसके बाद सखर इलेक्ट्रिक ने भी ईद की छुट्टियों की बुनियाद पर मई 2021 में अपने सारिफीन को 35 दिन और जुलाई 2021 में 34 दिन की बुनियाद पर बिल भेजा। जबकि हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी ने 8 माह के दौरान एक से ज्यादा बार 33 दिन की बुनियाद पर सारिफीन को बिजली के बिल भेजे, जिसमें गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक ने 33 दिन जबकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक ने 32 दिन का बिल 8 माह के दौरान एक से ज्यादा मरतबा सारिफीन को भेजा। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक ने मई 2021 में ईद उल फितर की तातीलात के बायस सारिफीन को 34 दिन का बिल भी भेजा। के इलेक्ट्रिक ने गुज़श्ता 8 माह में एक से ज्यादा मरतबा 33 दिन और 32 दिन की बुनियाद पर सारिफीन को बिल तैयार करके भेजे, जबकि लाहौर इलेक्ट्रिक ने भी कुछ सारिफीन को अगस्त 2021 में 32 दिन की बुनियाद पर बिल तैयार करके भेजे। दस्तयाब आदादो शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक ने 31 दिन के कानून की पाबंदी की और गुज़श्ता 8 माह में उसकी जानिब से सारिफीन को 31 दिन से ज्यादा का कोई बिल नहीं भेजा गया। बिलिंग की मुद्दत में एक दिन के इजाफे से सारिफ को कैसे नुकसान पहुंचता है, इसकी मिसाल आप इस तरह लें। अगर एक घरेलू सारिफ 31 दिनों में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है तो वो तीसरे स्लैब में आता है। मजाज अथॉरिटी के फैसले के मुताबिक रिहायशी सारिफीन को सिर्फ एक पिछले स्लैब का फायदा दिया जाता है, यानी 300 में से 100 यूनिट तकरीबन 12 रुपए के हिसाब से, जबकि 200 यूनिट तकरीबन 10 रुपए के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं, जिससे बिजली के पैसे 3200 रुपए तक बनते हैं। लेकिन अगर 32 दिनों में यही बिल 310 यूनिट पर चला जाए तो स्लैब 4 और स्लैब 3 के तहत बनाया जाएगा, जिसमें तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 200 रुपए, जबकि 300 यूनिट की बुनियाद पर 3600 रुपए चार्ज किए जाएंगे, यानी बिजली के बिल में एक ही दिन में 600 रुपए का इजाफा हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक पावर कंपनीज की तरह सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी भी 30 रोज की बजाय 31 से 37 रोज तक इजाफी मीटर रीडिंग लेकर स्लैब रेट के जरिए सारिफीन का माशी कत्ल कर रही है। मजीद बताएंगे सखर से नुमाइंदा जियो न्यूज यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की जानिब से अपने सार्फिन को स्लैब रेट के जरिए इजाफी बिलिंग करने का इंकशाफ हुआ है। अब ये बिल उन्होंने 35 से 36 दिन के बिल भेजने लगे हैं, जिससे हमारा स्लैब रेट बढ़ जाता है। स्लैब रेट बढ़ने से हमारे जो है बिल बड़े डबल हो जाता है। पिछली रीडिंग आई है 30 तारीख को, अब इस दफ़ा आए वो 4 तारीख को, यानी कि 31 का महीना था, 5 दिन लेट आए। अब ये 5 दिन के इजाफी जो अखराजात बढ़ेंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तमाम अजला में यही शिकायत आमतौर पर आ रही हैं, जहां पे 30 रोज के बजाय 31 रोज से 37 रोज तक की रीडिंग ली जाती है, जिसके बायस स्लैब रेट बढ़ जाता है। और इस हवाले से सीईओ सेपको समेत तमाम बाला हुक्काम से मौकफ लेने की कोशिश की गई, ताहम उनकी जानिब से मौकफ देने से गुरेज किया गया। जी बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे। रिक्शे में खातून से नाजेबा हरकत के केस से मुताल्लिक कैंप जेल में खातून ने 4 मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया है। मुतासरा खातून का कहना है कि चारों मुल्जिमान ने रिक्शे का पीछा किया और नाजेबा जुमले कसे। नुमाइंदा जियो न्यूज शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। शाहिद, क्या डिटेल्स हैं? ये जो खातून है जिनके साथ यौम आज़ादी की रात को जो ये वाक़या पेश आया था, इसकी शनाख्त परेड जेल में हुई है और शनाख्त परेड के अंदर खातून ने 4 मुल्जिमान को जो है वो शनाख्त कर लिया है, जिनके नाम उस्मान, इरफान, अब्दुर्रहमान और साजिद बताए जाते हैं। और खातून ने ये कहा है कि ये चारों मुल्जिमान जो हैं काफ़ी देर तक रिक्शे का पीछा करते रहे, जुमले कसते रहे, जिसके बाद जो रिक्शा था जब स्लो हुआ तो एक जो मुल्जिम है साजिद, उसने नाजेबा हरकत की। खातून ने चारों मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया
है और अब इसकी शनाख्त परेड की जो रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कराई जाएगी, जिसके बाद अदालत उन्हें जिस्मानी रिमांड के लिए तलब करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन हमें आगाह करने के लिए। अभी आपको बताएं, मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। अरफा बताइएगा, क्या केस की समाअत शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर जो है वो आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो समाअत करेंगे। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट जो है वो दलाइल के लिए जो है वो पेश होंगे। इसके साथ साथ जो है वो मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस टाइम जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और काफी सख्त सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में। और इसके साथ साथ लीगी कारकुन जो है वो भी हाई कोर्ट के बाहर जो है मौजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरफा, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। बात करेंगे कुछ मौसम की। महकमा मौसमियात की जानिब से रवां हफ्ते मुल्क में बारिशों की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता शब से वक्फे से बारिश जारी है। इस मुतालिक मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। गुज़िश्ता रोज से इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात से सुबह तक भी लगातार बारिश हुई है। इस वक्त मौसम की सूरत हाल ये है कि बादल छाए हुए हैं, बारिश तो फिलहाल रुक चुकी है लेकिन मौसम काफी हद तक तब्दील हो चुका है, मौसम खुशगवार हो गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत इस्लामाबाद में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब 96% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो रावलपिंडी में चकलाला एयरपोर्ट पे 169 मिलीमीटर और इस्लामाबाद 0.77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। रवा हफ्ते महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेश गोई है। हफ्ते तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जारी रहेगा और जो हालिया हफ्ते गर्मी है उसमें भी काफी हद तक कमी का इम्कान है। इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं पेशावर का, जहां वक्फे से बारिश जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। मजीद हमें आगाह करेंगे दानियाल अजीज। जी बिल्कुल, इस वक्त पेशावर में मौसम इंतहाई खुशगवार है। हल्की फुल्की बारिश जारी है, आसमान में खाली घटाए छाई हुई है। गुज़िश्ता 3 दिनों से पेशावर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ गई थी लेकिन आज मौसम में इंतहाई तब्दीली आई है। महकमा मौसमियात ने पेशावर में 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश जारी रहने की पेशनगोई की है। इस तरह पेशावर में दर्ज हरारत आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पेशावर में हवा में नमी का तनासुब जो है वो 85% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने सूबे के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशनगोई की है। बारिशों का सिलसिला जो है आइंदा 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। जी महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से 11 सितंबर तक बारिश की पेशगोई की गई थी। शहर में बारिश के इम्कानात के बारे में बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से पेशगोई की गई है कि कराची में आज से 11 सितंबर तक गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। रात और सुबह के औकात में हल्की बारिश का बताया जा रहा है। अगर इस वक्त के मौसम के हवाले से बात करें तो मतला जो है जुज़वी अबर आलूद है, आसमान पर इतने घने बादल नहीं हैं, धूप तेज़ निकली हुई है। कम से कम दर्जा हरारत 27.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में 11 सितंबर तक बादलों के बरसने का इम्कान है। जी अभी आपको बताएं कि हरिपुर यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों की शिकायत पर भर्तियां रोक दी गई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने हरिपुर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की छानबीन का हुक्म दे दिया है। मजीद जानेंगे रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज मलिक से। अरशद साहब, क्या मामला है ये? जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हरिपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती का अमल फौरी तौर पर रोक कर तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। गवर्नर ने रिकॉर्ड की छानबीन करके तमाम भर्तियों के अमल का जायजा लेने के अहकाम जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों की शिकायत पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर मुबैना तौर पर इल्जाम है कि इंतजामी अहदों पर ना तजर्बाकार और मंजूर नजर अफराद को भर्ती किया गया, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात में मेरिट के बरक्स जो नीचे उम्मीदवार थे उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर सिलेक्ट किया गया।
गया है। इस हवाले से हमारी बात हुई थी वाइस चांसलर हरिपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हसन से। उन्होंने इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। उनका कहना है कि हरिपुर यूनिवर्सिटी अपनी मेरिट पॉलिसी पर मबनी की बायस मशहूर है, लिहाजा इस किस्म के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। जी बहुत शुक्रिया अरशद अजीज मलिक साहब तफसीलात देने के लिए। IG पंजाब राव सरदार लाहौर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसमें जहाँ भी कोई शक आता है तो उसमें फिर कोर्ट ज़ाहिर बेनिफिट ऑफ डाउट उधर ही जाता है। तो हम इंशाल्लाह इसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, उनको कोर्सेज भी करवाएंगे, और जो ऐसे डिसीजन जिसमें एक्विटल हुई है, जिस वजह से एक्विटल हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इनकी तैयारी भी करवाएंगे। और तफ्तीशी अफसरान प्रोसिक्यूशन के साथ मिल के इंशाल्लाह तफ्तीश को भी बेहतर करेंगे और प्रोसिक्यूशन को भी बेहतर करेंगे। एक और चीज़ जिसमें आजकल बड़ी इशू है जिस पे, वो है इम्प्रूविंग पुलिस रिस्पांस टू द क्रिटिकल इंसिडेंट मैनेजमेंट। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई जिसमें पुलिस रिस्पांस बहुत अच्छा और तवक्को के मुताबिक नहीं था। इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और जो ऑपरेशनल डेफिशिएंसीज हमें नज़र आएंगी इनको इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे, इनको अंडर द कारपेट नहीं करेंगे। जो भी खराबी नज़र आई उसको इंशाल्लाह हम पूरी तरह एड्रेस करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जी पुलिस क्या अकेले काम कर सकती है? पुलिस अकेले काम नहीं कर सकती। पुलिसिंग एक ऐसा काम है जिसमें सोसाइटी के बगैर आप काम नहीं कर सकते। इसके लिए कम्युनिटी की शमूलियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंशाल्लाह डिफरेंट कम्युनिटी जो ग्रुप्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वकला कम्युनिटी है, मीडिया, एकेडेमिया और अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, उनको साथ लेके चलेंगे और पुलिस और अवाम के दरमियान जो खलीज है इसको इंशाल्लाह कम से कम करेंगे। फिर मैं एक और पॉइंट जिस पे कुछ कहना चाहूँगा, हमें काफ़ी सालों से टेररिज्म का सामना है। इससे पहले मैं IB में रहा हूँ, उधर हमने CTD के साथ मिल के अल्लाह का शुक्र हमने बहुत अच्छा काम किया। इस सिलसिले में हमारी पाक अफवाज ने कायदाना रोल अदा किया और उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। पुलिस, CTD और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी भरपूर किरदार अदा किया, सब ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। राय ताहिर ने CTD के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया, उसने CTD को पंजाब में पूरी तरह इस्टेब्लिश किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको और आगे लेके जाएं ताकि ये सब इस पे एतमाद भी कर सकें और मज़ीद इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हो सके। फिर एक और इशू है कि हमारी पुलिस फोर्स जो काम करती है उनकी वेलफेयर का अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है। मैं एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस था, आजकल फ़ारूक उधर लगे हुए हैं, तो कुछ ऐसे भी कांस्टेबल हमारे पास आते थे कि उनको फ़र्ज़ की अदायगी में चोट लगी, गोली लगी, उसके बाद महकमे ने पूरी तरह उनको लुक आफ्टर नहीं किया। किसी ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी और उसके बाद उसका इलाज फिर भी नहीं हुआ। जब मैं था तो हमने कोशिश की कि मैक्सिमम उनको हेल्प आउट किया जाए। इसको इंशाल्लाह हम और बेहतर बनाएंगे। दूसरा, मेरी ये ख्वाहिश है और मेरी ये कोशिश होगी कि जो सीनियर अफसरान और जूनियर अफसरान के दरमियान एक फ़ासला है इसको कम से कम किया जाए, क्योंकि पुलिस एक टीम के तौर पे काम करती है। अगर टीम में कुछ बंदे ये समझें कि हमें इग्नोर किया जा रहा है तो वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एज ए टीम काम करें और उसमें इंशाल्लाह कामयाबी होगी। फिर अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम पुलिस में पहले भी बहुत बेहतर है, इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे। काम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। जो काम करेगा, जो काम सही करेगा, ईमानदारी से करेगा, वही रहेगा। जो काम चोर होगा, जो करप्शन करेगा, उसको बिल्कुल किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होगी। ज़ीरो जराइम की रोकथाम के लिए काम करेंगे, कहना है नए IG पंजाब राव सरदार का, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।